इसलिए दिल्ली में बैठने वाली एक विदेशी महिला के एक टेलीफोन पे तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रात के 1 बजे, क्योंकि उस जगह के शंकराचार्य कन्वर्जन को रोक रहे थे, रात के 1 बजे एक 85 साल का हमारा शंकराचार्य उसको हाथों से घसीट करके ले गई पुलिस, क्योंकि जयललिता के काले कारनामे इस औरत के पास थे और उसको मालूम था कि कैसे किया जाए। रात के 1 बजे एक शंकराचार्य को घसीट के ले गए लोग और उस पर आरोप लगाया कि इसने रेप किया है। इसके लिए निकले सड़क पे, आप नहीं निकले क्योंकि आपको लगा था हमसे क्या लेना देना, कश्मीर में कोई मर गया हमसे क्या लेना देना, बंगाल में मर गया हमसे क्या लेना देना। आप वेट कर रहे हैं कि मेरे घर में जिस दिन नंगा नाच मौत का होगा तब बोलूंगा, तब तक आप समाप्त हो चुके होंगे। आप किसी चीज पे नहीं बोलते हैं। पेट्रोल की कीमत आपकी जान लिए जा रही है। पता नहीं पेट्रोल पीना है क्या। इसी पेट्रोल के खेल का तमाशा देखिए, अपनी शक्ति को पहचानिए। नुपुर नाम की हमारी बहन, जिस दिन यह घटना घटी मैं आर एस सिंह साहब के साथ नहीं था, मैं जूनागढ़ में था, मेरे लगातार प्रोग्राम थे। 11:30 बजे आर एस सिंह साहब ने मुझे कॉल करके, उनको पता था क्योंकि डॉक्टर साहब को पता होता है मैं कहां जा रहा हूं, फोन करके बताया कि दिल्ली में यह घटना घट गई है पुष्पेन। इससे इतना ही मंच पे फासला था, मैंने जितनी जल्दी सुन सकता था सुना और उसके बाद मैंने वही कहा, नुपुर शर्मा के जो साथ नहीं वो देश का गद्दार है। नुपुर शर्मा हमारी बहन है, हमारी बेटी है। यह नुपुर शर्मा पे हमला नहीं है, सनातन की उस बेटी पे हमला है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। कुछ दलालों का मुंह बंद है क्योंकि आजकल वो मस्जिद के अंदर पूछ रहे हैं कि हमें हर मस्जिद के अंदर क्यों शिवलिंग ढूंढना है, हमें हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढना है जहां मेरे पुरखों का शिवलिंग है। जिनकी दुकान बंद होती हो जाए, हम तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आएंगे। ये टिकट मांगने और टिकट बेचने और दिलवाने के लालच में तुमने इस समाज को नपुंसक बना दिया है। इसलिए नुपुर शर्मा ठीक है, किसी ने उससे कुछ कहा और उसने कुछ कह दिया, लेकिन आपकी सामूहिक शक्ति देखिए। 2 जजेस को ने ज्ञान दिया उसको, वो गई थी कुछ कहने, उससे कहा कुछ जा रहा था। जजमेंट 1 लाइन का था, प्रवचन 20 लाइन के थे। और प्रवचन में क्या क्या उससे कहा, तुम एरोगेंट हो, तुम्हें पावर का नशा हो गया है, तुम देश में दंगा करा रही हो, देश का माहौल बिगाड़ रही हो। मैंने कहा जज साहब यहीं क्यों रुक गए? इस नुपुर की वजह से तो देश बटा था। जंगे बदर भी इसी की वजह से हुई थी और अली की हत्या भी इसी वजह से हुई थी और फातिमा भी इसी की वजह से मारी गई थी। नुपुरी तो हर चीज का कारण। लेकिन आपकी प्रतिक्रिया और दलालों की चुप्पी में फर्क यह है कि गिनती में आप भले ही कम रहे हो, आपकी इतनी तेज आवाज हुई। 15 दिन के बाद जज भी वही था, थूक के चाटा और नुपुर को जमानत दी। इस शक्ति को कहता हूं पहचानिए, यह है असली शक्ति। डरिए मत, दुनिया की कोई ताकत आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डरा सकती। तथ्यों पे बात कीजिए। जज साहब, आप हमारी तनख्वाह, हमारे टैक्स से पैसा लेते हैं, आप भगवान नहीं हैं क्या आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे? आप जिसको दिल चाहे जमानत दे देंगे। इस देश के प्रधानमंत्री को उड़ाने वाले चिरौड़े लोगों को आप जमानत दे देंगे। आप कहते हैं उनका बिहेवियर अच्छा था। एक सवाल पूछूं मैं सनातनी हिंदुओं से और हिंदुओं के ठेकेदारों से। एक मेरी और आपकी तरह साधारण परिवार का लड़का, जिसे शायद अपने से ज्यादा अपने धर्म की चिंता थी, गरीब घर का था, उसको लगा कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग चल के आ गए हैं हिंदुस्तान में और उड़ीसा के अंदर एक पति पत्नी और उनके बच्चे, उनको एक ही काम रह गया था। ये लुटेरे ऑस्ट्रेलिया के सारी इतिहास पढ़ के देख ले, सबसे बड़े लुटेरे थे साले। वो वहां से आया और उड़ीसा के अंदर बेचारे भोले भाले आदिवासियों को कन्वर्ट कर रहा था। उसमें जितनी अकल थी उसने विरोध किया, नहीं माने। उसने एक दिन उठाया और घर में आग लगा दी, तो उन पति पत्नी में से बच्चे बच गए, पत्नी बच गई और वह आदमी मर गया। उसे जेल हो गई। एफआईआर का कंटेंट किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन 90% हिंदू को कुछ पता नहीं है। उसकी एफआईआर में लिखा है भीड़ द्वारा
उस भीड़ में यह भी आदमी शामिल था, भीड़ द्वारा उनकी हत्या हुई। लेकिन किसी को जेल नहीं हुई है, सिर्फ दारा सिंह को जेल हुई है। इस पूरे 30-32 साल में दारा सिंह का चरित्र, उसका बिहेवियर, उसका किरदार सुप्रीम कोर्ट के जजों को नजर नहीं आया कि इससे जो हत्या भी हुई है, जो भीड़ द्वारा हुई है, इसको 30 साल के बाद इसकी मां की डेथ हो गई, पेरोल नहीं मिली, इसके पिता की डेथ हो गई, उसको पेरोल नहीं मिली, लेकिन राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री की हत्या करने वालों को अच्छा बर्ताव के कारण छोड़ दिया गया। तो दारा सिंह ने कोई पाप किया था क्या? लेकिन एजेंडा देखिए, उसी आदमी जिसकी हत्या हुई, उसकी पत्नी को इसी विदेशी महिला ने अगले साल ही पद्मश्री दे दिया। तथ्यों को, शब्दों को पहचानिए, तब बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इसलिए आपसे जिस मुहिम में मदद चाह, बहन जी 2 मिनट बैठ जाइए, मुझे मालूम है आपको जाना है, क्योंकि मुझे आखिरी उम्मीद आप ही लोग हैं। 31 जुलाई 2018 को एक बड़ा फैसला आया। मेरे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, बहुत फेक भी हैं, लेकिन यह एक ऐसी पवित्र मुहिम है जिसमें मुझे एक एक आदमी का साथ चाहिए, और इसलिए मेरे सब अकाउंट्स में से सिर्फ फेसबुक का अकाउंट ही वेरीफाइड है। वो यूट्यूब चैनल भी हमारी टीम चलाती है, वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलशेष से, उसमें इन सब की तो आपको स्पीचें मिल जाती हैं। लेकिन फेसबुक जो मेरा अकाउंट है, पुष्पेंद्र कुलशेष वेरीफाइड है, इसलिए उस पर यह काम सौंप रहा हूं मैं आपको। आप सब उस पर जाइएगा और एक काम करिएगा। 31 जुलाई 2018 को विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। इसलिए अपने योद्धाओं को पहचाना नहीं है, इसलिए हम लड़ाई हार रहे हैं। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि माय लॉर्ड, ये देश में रेलवे स्टेशन पे मजार, प्लेटफॉर्म पे मजार, दिल्ली के नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पे मस्जिद, हाईवे पे मजार, ये चारों तरफ जो मजारें सरकारी जमीन पे बनी हुई हैं, इसके बारे में कोई आदेश जारी करें। फैक्ट देखिए, सारी तस्वीरें इकट्ठी की थी। ये कानपुर का प्लेटफॉर्म है, ये दिल्ली का प्लेटफॉर्म है, ये फला का है, ये डिमा का है, सब जगह की उसने इकट्ठी की और कहा ये सरकारी जमीन के ऊपर इस तरीके की मजारें और मस्जिदें बन गई हैं, और ये पब्लिक प्लेसेस हैं, यहां लोगों को परेशानी होती है। एक जगह तो कमाल है कि ट्रेन रुकती है, और ट्रेन जहां रुकती है कम से कम उसके 1.5 जो ट्रेन होगी उसका एक कंपार्टमेंट और आधा कंपार्टमेंट लंबे कोई बाबा मरे थे। उस प्लेटफॉर्म पर वहां से लेके वहां तक मोमबत्ती लेके बैठा रहता है, हरी चादर डाले, और लोग उतर नहीं पाते बेचारे। और हिंदू सोचते हैं क्या करना है, कूद के चले गए, चलो घर चले गए, अगला देखेगा। नहीं, 31 जुलाई 2018 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अमिताभ रॉय ने सिंह साहब आदेश दिया है और यह कहा है कि आप की पिटीशन एक्सेप्ट हुई, और बहस नहीं की ज्यादा, हमने सारे कागज विष्णु शंकर जैन ने लगाए। मालूम है क्या आदेश हुआ है? ऐसा आदेश आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर करते हैं, भारत की सनातन भूमि पर जो सार्वजनिक भूमि है, जो सरकार की भूमि है, उस भूमि पर एक भी नाजायज जितनी मस्जिदें मजारें हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से डिमोलिश किया जाए, और डिमोलिश करके हमें रिपोर्ट सौंपी जाए। इसके लिए हम हर राज्य की हाई कोर्ट को आदेश देते हैं कि उनकी निगरानी में काम हो। रोते रहने से और मस्जिद में शिवलिंग की ढूंढने रोकने से अच्छा है कुछ ढंग के काम करते तो सनातनी पुरुषार्थी होता और 2014 बहुत पहले पैदा हो जाता। इसलिए मेरी आपसे विनती है
कि आज से मैं उत्तराखंड की भूमि से ये कैंपेन चाहता हूं, आपको कहीं भी किसी सड़क पे, किसी सार्वजनिक स्थल के ऊपर, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, सड़क पे, हाईवे पे, आप सब लोग ये भरोसा मुझे दिला के जाइएगा। ये मेरी कैंपेन में जानबूझ के यहां से आज शुरू कर रहा हूं, क्योंकि 15 तारीख 2-3 दिन पहले ही गुजरी है। उस सिलसिले में प्रयागराज हाई कोर्ट में सुनवाई थी। प्रयागराज ने 16 जनवरी की डेट तय की है और उस वक्त तक राज्य सरकार को बताना है कि कानपुर के प्लेटफॉर्म से बाबा उड़ गए।